शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सावन का दूसरा सोमवार इस बार बन रहा है खास संयोग। इस बार सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहा है। ऐसे अद्भुत संयोग में किस तरह करें शिव की उपासना, कैसे हो परिवार खुशहाल, क्या हो पूजा का विधि विधान, किस समय की पूजा देगी खास फल, पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, सावन के दूसरे सोमवार को शिव उपासना से क्या मिलेगा विशेष फल, सावन के दूसरे सोमवार को भोले शंकर को क्या लगाएं भोग, किस मंत्र से करें भोले को प्रसन्न। आज के दिन यानी दूसरे सोमवार को किस चीज से करें शिव का रुद्राभिषेक, कैसे दूर होगी आर्थिक तंगी, कैसे खुशहाल रहेगा दाम्पत्य जीवन, आज क्या करें और क्या ना करें, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी खास मेहमान आपको बताएंगी भोले शंकर को प्रसन्न करने के उपाय। नमस्कार, मैं हूँ रचना मिश्रा। आज है सावन का दूसरा सोमवार और आज प्रदोष व्रत भी है। आज आप कर लीजिए भोले शंकर को प्रसन्न। आज भोलेनाथ नहीं लौटाएंगे खाली हाथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सपना श्री जी। डॉक्टर सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डॉक्टर सपना बताएंगी कि सावन के दूसरे सोमवार पर भोले शंकर की उपासना कैसे करें, आज के दिन किन बातों का रखें खास ख्याल, क्या करें और क्या ना करें ताकि शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सबसे पहले सपना जी आपसे जानना चाहेंगे कि सावन में शिव जी की उपासना का क्या महत्व है, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। देखिए, सबसे पहले सावन में पूजा से पहले शिव के व्यक्तित्व को जानना जरूरी होगा। कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी कि ऐसे देव जो पल में रूठ जाते हैं और पल में थोड़ी सी पूजा उपासना से भी जो मान जाते हैं। इस ऐसे समय में सावन के सोमवार के दिन यदि आप शिव जी की करते हैं उपासना तो आपको जीवन में मिलता है विशेष फल। माँ पार्वती ने बार बार भगवान शिव को पाने के लिए यही सावन के सोमवार के व्रत रखे थे और पति स्वरूप पाया भगवान भोले शंकर को। तो यदि आप भी अपने जीवन में मनचाहे साथी को वरना चाहते हैं, यदि आपका जीवन विभिन्न समस्याओं से दो चार है, यदि आप किसी प्रकार के पारिवारिक कलेश या फिर सेहत रहती है आपकी नासाज, तो यही शिव की पूजा और यही सावन का महीना आपके जीवन में लेकर आएगा विशेष फल। सावन में सोमवार के विशेष महत्व होते हैं, विशेष महत्वता होती है। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और पार्वती की किस तरह से पूजा करनी चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि सावन के जो सोमवार का व्रत है ये 3 प्रकार के व्रत होते हैं। सबसे पहले सावन का सोमवार, फिर दूसरी चीज प्रदोष व्रत जो कि खास तौर पे रखा जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए, और फिर है सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत जो रखा जाता है इसलिए कि यदि आप अपने मनचाहे साथी को वरना चाहते हैं तो ये मौसम जबकि बदलता है मौसम और आपके शरीर में भी विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं, ऐसे ही मौसम में यदि आप व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, जमीन पर आसन पर यदि आप सोते हैं तो भगवान शिव की अनुकंपा आप पर बरसती है। और आज तो वैसे भी एक विशेष संयोग है क्योंकि आज है सोमवार के दिन प्रदोष व्रत। साथ साथ आज के दिन 16 सोमवार के व्रत यदि कोई व्यक्ति आज से शुरू करता है तो वो भी रहता है आज के दिन बहुत अच्छा। साथ साथ यदि हम कहें तो आज के दिन कर्क संक्रांति भी है और इसी व्रत से आपको मिल सकता है मनचाहा वर। तो एक साथ 3 शुभ जो मुहूर्त हैं वो आज कहे जा सकते हैं
और आज आपसे जानना चाहेंगे कर्क संक्रांति, जिस तरीके से आपने बताया कि आज कर्क संक्रांति है, तो किस तरीके से कर्क राशि वालों के लिए ये महत्वपूर्ण है? देखिए, जैसे कहा जाता है साल के प्रत्येक महीने में एक संक्रांति होती है। जिस प्रकार मकर संक्रांति मनाई जाती है, यानी कि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज है कर्क संक्रांति, यानी कि सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आज का दिन आपके लिए धन धान्य से संपूर्ण होगा और साथ साथ कर्क राशि वालों के लिए खास तौर पर उनके जीवन में विशेष प्रभाव लेकर जरूर आएगा। आज सपना जी दूसरा सोमवार है और किस प्रकार से भोले शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन बातों का आज खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जैसे कि आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो कुछ खास चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इन्हीं खास चीज़ों के कारण आपका जीवन भी विशेष हो सकता है। यानी कि यदि आप धरती के आसन पर सोते हैं, यदि आप भगवान भोले शंकर को कच्चा दूध, गंगा जल, साथ में आज के दिन यदि आप रुद्राक्ष भी चढ़ाते हैं, यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप पूजा करते हैं और पूजा से पहले यदि आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि साफ सफाई सिर्फ तन की ना हो, मन की हो, सुंदरता सिर्फ आपके बाहरी रूप की ना हो, आपके घर की भी हो। साथ साथ यदि आप पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गंगा जल से पवित्र ऊर्जाएं आपके घर में प्रवाहित होती हैं। घर में पूजा का स्थान या फिर किसी पवित्र स्थान पर आपको शिव जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। कहा जाता है कि शिव जी का लिंग स्वरूप घर में नहीं रखा जाता, शिवालय में जाकर ही आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो पूरे सावन यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, लेकिन यदि आप स्वयं न कर सके तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से आपको जलाभिषेक कराना चाहिए। पूरे सावन भर आपको शिव जी पर शुद्ध मन के साथ हर रोज जल चढ़ाना, निश्चित समय पर जाना और साथ साथ किसी के साथ बुरा ना करना, इन सब चीज़ों से भगवान भोले शंकर आप पर प्रसन्न होते हैं और उनकी अनुकंपा आप पर बरसती है। कहते हैं कि भगवान शिव को कच्चा दूध और चावल चढ़ाने से, साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने से, यानी कि यदि 108 बेलपत्रों पे राम राम लिखकर आप सोमवार के रोज भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो वो आप पर प्रसन्न होते हैं। साथ साथ सफ़ेद फूल, गंगा जल, धतूरा, ये सब भी आपको चढ़ाना चाहिए, जो भगवान शिव की पसंदीदा चीज़ें हैं। लेकिन पूजा से पूर्व आपको उत्तर दिशा में ही बैठकर इस पूजा को करना चाहिए। शिव के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और यदि आप कुछ भी नहीं जानते तो भी एक रुद्राक्ष की माला पर आपको नित्य क्रम ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। लेकिन जाप करने से पहले यदि आप संकल्प लेते हैं कि इतनी माला मैं पूरे सावन में करूंगा, तो आपकी यही संकल्प शक्ति आपको जिता के ले जाती है और भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं। साथ साथ सावन के महीने में खास तौर पे सोमवार के दिन शाम के समय शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी होता है। तो सपना जी, आपने हमें बताया कि किस तरीके से सोमवार के दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए और खासकर शिवालयों में ही जाकर पूजा करनी चाहिए शिवलिंग की। तो आपसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे और बताएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो है सावन में पूजा अर्चना लगातार करनी चाहिए और खासकर जो है आज के दिन किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, ये आपको बताया हमने। और साथ ही शुभ मुहूर्त कौन कौन से मुहूर्त हैं ये भी हमने आपको बताया और आगे भी आपको ढेर सारी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अब सुनिए एक शिव भजन।